Just 7 Vaidehi's life is in Dange, इंदौर, इंडिया। गेस्ट रूम। वैदेही कमरे का दरवाजा पीटते हुए बोली, माँ, पापा दरवाजा खोलिए प्लीज। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दरवाजा खोलिए। माँ, पापा। पर वैदेही के चिल्लाने का किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आरोही जी अनिरुद्ध जी को देख बोली, आप क्यों अपनी ही बेटी के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं? आपको मालूम है ना उसे बंद कमरे में डर लगता है। अनिरुद्ध जी सोफे पर बैठ बोले, बंद कमरे में डर लगता है पर रात को घर से भागने में उसके कदम भी ना लखआए। रहने दीजिए उसे रात भर बंद कमरे में, सुबह तक शायद दिमाग ठिकाने पर आ जाए। आरोही जी नम आंखों से दरवाजे को देख अपने कमरे में चली गई क्योंकि वो वैदेही की चिख नहीं सह पा रही थी। वही कमरे में बंद वैदेही खिड़कियां खोलने की कोशिश कर रही थी पर सभी खिड़की दरवाजे बाहर से बंद किए हुए थे। वैदेही वही जमीन पर बैठ जाती है। सीने पर हाथ रख वो सांस लेने की कोशिश कर रही थी पर उसे घुटन सी महसूस हो रही थी जिस कारण उसे सांस नहीं आ रही थी। वैदेही उठकर गेट के पास जाकर दरवाजा पीटती है पर कोई आवाज नहीं आती। वैदेही को बोलने में भी परेशानी हो रही थी और वो मुंह खोले सांस लेने की कोशिश कर रही थी। वैदेही दरवाजा खटखटाते हुए वही दरवाजे से टिककर बैठ जाती है। वो हल्के हाथों से दरवाजे को पीट रही थी तभी उसका फोन रिंग हुआ। वैदेही अपना फोन निकाल देखती है। उसे तमन्ना कॉल कर रही थी। वैदेही कॉल उठा फोन कान के पास लगाती है। दूसरी तरफ से तमन्ना चहकते हुए बोली, बस इंदौर से बाहर निकली क्या बच्चू? वैसे तूने ड्राइवर से पूछा क्या? राजस्थान पहुंचने में टाइम कितना लगने वाला है? बच्चे मैं बता नहीं सकती कि मैं अभी कितनी खुश हूँ। कितने समय बाद मेरी जान मेरे घर आ रही है। और वो भोंदू कहाँ है? तेरे साथ ही है क्या? पर जब तमन्ना को फील हुआ कि वैदेही चुप है तो वो सीरियस हो बोली, बच्चा तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? हेलो वे आई नीड यू द दिदू। वैदेही मुश्किल से ये सब बोल पाई थी। तमन्ना घबरा कर बोली, तू ठीक तो है ना बच्चा? हेलो हेलो। पर वैदेही कुछ बोलती नहीं क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। तमन्ना फोने को कान से लगाए जल्दी से कुछ सामान ले कमरे से बाहर निकली। पूरे घर में अंधेरा था क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। तमन्ना की नजर एक मेड पर गई। तमन्ना उस मेड को बोली, कल सुबह मम्मा उठे तो उन्हें बता देना मैं इंदौर जा रही हूँ। बोल वो जल्दी से घर से बाहर निकल गई। ठाकुर इंडस्ट्रीज। वेद अभी भी अपने केबिन में था और काम कर रहा था। कुछ देर बाद वेद अपना ब्लेजर ले केबिन से बाहर आ गया। पूरी कंपनी इस वक्त खाली थी। वेद सीधे पार्किंग में गया और अपनी कार को ले निकल गया। कंपनी से कुछ दूर पर उसे तमन्ना रोड के किनारे कार के पास खड़ी दिखी। उसकी कार शायद खराब हो गई थी। वेद भी अपनी कार उधर टर्न कर लेता है। तमन्ना के पास कार रोक वेद बाहर निकल बोला, तुम तमन्ना हो ना? माही की बहन। वेद को यह देख तमन्ना एक पल को घबरा गई फिर वो खुद को संभाल बोली, हाँ वही हूँ। पर क्या आप अभी मुझे जल्दी एयरपोर्ट ड्रॉप कर सकते हैं? वेद सर हाँ में हिला तमन्ना को कार में बैठने का इशारा करता है। कुछ ही देर में वेद की कार एयरपोर्ट की तरफ निकल गई। वेद सामने देख बोला, इस वक्त एयरपोर्ट पर क्या काम है तुम्हें? तमन्ना वेद को देख बोली, पहले आप ये बताइए कि आप मुझे जानते कैसे हैं क्योंकि मैं आपको नहीं जानती। वेद तमन्ना की बात सुन तिरछा मुस्कुरा बोला, तुम्हारे पापा मेरे कंपनी में मैनेजर है सो अपनी कंपनी के एम्प्लॉय और उनकी फैमिली के बारे में सारी जानकारी होती है मेरे पास। तमन्ना बोली, ओहे। पर जैसे ही उसे कुछ समझ आया वो चौंकते हुए बोली, व्हाट? आप वेद ठाकुर? मेरा मतलब हुकुम सा। वेद ठाकुर। वेद कुछ नहीं बोलता क्योंकि अब तक वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे।
तमन्ना कार से बाहर निकल वेद की साइड आ बोली, थैंक्स अ लॉट हुकुम सा, बोल तमन्ना जल्दी से अंदर चली गई। वेद भी वहां से घर के लिए निकल गया। सुबह के 6 बजे तमन्ना इंदौर पहुंच चुकी थी। इनफैक्ट वो इस वक्त मैंशन के बाहर थी। तमन्ना जल्दी से अंदर जाती है। इतनी सुबह उसे सिर्फ मैग्स ही दिख रही थी। तमन्ना घर के अंदर जाती है। अंदर हॉल में उसे आरोही जी दिखी जो किचन की तरफ जा रही थी। तमन्ना हल्की तेज आवाज में बोली, वैदेही कहाँ है आंटी? अचानक से आई आवाज से आरोही जी चौंक गई और उनकी नजर तमन्ना पर गई जो अभी हल्के गुस्से में लग रही थी। आरोही जी तमन्ना की तरफ आते हुए बोली, अरे तमन्ना बेटा तुम यहाँ इतनी सुबह? तमन्ना उनकी बात को इग्नोर कर चिल्लाते हुए बोली, क्या आप मुझे बताएंगी वैदेही है कहाँ? आरोही जी बोली, पर हुआ क्या है? तमन्ना से अब अपना गुस्सा नहीं रोका जा रहा। वो अपनी मुट्ठी कस बोली, आप प्लीज बताएंगी? आरोही जी बिना किसी भाव के गेस्ट रूम की तरफ इशारा कर देती है। तमन्ना आरोही जी से नजरें फेर दौड़कर उस रूम की तरफ जाती है जिसके गेट की बस कुंडी लगी थी। तमन्ना जल्दी से गेट खोलती है और अगली ही पल वैदेही लुककर उसके पैर के पास गिर जाती है। वैदेही की ये हालत देख तमन्ना को इतनी जोर से गुस्सा आ रहा था कि वो अभी किसी का भी मर्डर कर सकती थी। आरोही जी की भी मुंह से चिख निकल गई। वो भी जल्दी से वैदेही के पास गई। तमन्ना और आरोही जी मिलकर वैदेही को बेड पर लिटाती है। तमन्ना वैदेही की पल्स चेक करती है जो कि काफी स्लो थी। ये गेट किसने खोला? बोलते हुए अनिरुद्ध जी कमरे में आए। वैदेही को यूं देख अनिरुद्ध जी बोले, इसे क्या हुआ? तमन्ना गुस्से से बोली, मर रही है। अनिरुद्ध जी कंफ्यूजन से तमन्ना को देख बोले, सही सही बोलो, ठीक तो है ना वैदेही? तमन्ना जिसके गुस्से का बांध टूट गया वो चिल्लाते हुए बोली, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक, इतनी कि इसकी मौत का शो हम सब साथ बैठ कर देखेंगे। आंखों के सामने बेटी यहाँ बेहोश पड़ी है तो पहले डॉक्टर को बुलाओ ना। केबीसी क्यों खेल रहे हो आप? ट्राई टू अंडरस्टैंड, वैदेही's लाइफ इज इन डेंजर। डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। बोलते बोलते तमन्ना का गला रुंध गया। समय की नजाकत को समझते हुए अनिरुद्ध जी जल्दी से डॉक्टर को कॉल लगाते हैं। तमन्ना अभी भी वैदेही के पास बैठी थी। आरोही जी दूर खड़ी अपनी फूल सी बच्ची को इस हालत में बेहोश पड़ी देख रही थी क्योंकि तमन्ना ने उन्हें वैदेही के पास आने से मना कर दिया था। कुछ ही देर डॉक्टर वहां आ गई और उसने सबको कमरे से बाहर जाने को कहा। आरोही जी और अनिरुद्ध जी तो कमरे से बाहर चले गए पर तमन्ना ने डॉक्टर को मना कर दिया क्योंकि वैदेही ने तमन्ना का हाथ काफी मजबूती से पकड़ रखा था। डॉक्टर तमन्ना को कुछ नहीं कहती और वैदेही को चेक करने लगती है। कुछ देर बाद डॉक्टर तमन्ना को देखती है जो वैदेही को एक टक देखे जा रही थी। तमन्ना नजर उठा डॉक्टर को देख बोली, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर बोली, समय रहते बच गई है ये वरना शायद सब कुछ ठीक ना होता। डॉक्टर थोड़ा रुककर बोली, पिछले 2 दिनों से इनके पेट में पानी की एक बूंद तक नहीं गई है। एंड आई गेस इन्हें अस्थमा है। तमन्ना वैदेही को देख बोली, यस डॉक्टर, कुछ महीने पहले ही पता चला है। डॉक्टर थोड़े सीरियस लहजे में बोली, जब आपको पता है कि इन्हें अस्थमा है तो इन्हें ऐसी जगह क्यों रखा था जहां ये सही से सांस भी नहीं ले पा रही थी? आपको पता भी है ये नॉर्मल अस्थमा अटैक कितना डेंजरस हो सकता था। डॉक्टर की बात पर तमन्ना कुछ नहीं कहती है। डॉक्टर एक इंजेक्शन निकाल बोली, फिलहाल इन्हें इंजेक्शन दे रही हूँ पर ख्याल रहे ये अपनी मेडिसिन सही से ले। बोलते हुए वो झुककर वैदेही के हाथ पर इंजेक्शन लगाती है। बेहोशी में ही वैदेही की पकड़ तमन्ना के हाथों पर कस जाती है। तमन्ना धीरे धीरे वैदेही के हाथों को सहलाती है।
डॉक्टर सभी चीजें अपने बॉक्स में रखती है। तभी तमन्ना बोली, डॉक्टर आप वैदेही के अस्थमा के बारे में बाहर किसी को कुछ मत बताइएगा। डॉक्टर चौंकते हुए बोली, पर मैं ऐसे। तमन्ना प्लीडिंग वॉइस में बोली, प्लीज डॉक्टर, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तमन्ना की रिक्वेस्ट सुन डॉक्टर सरहा में हिला बाहर जाती है और जैसा तमन्ना ने कहा वैसा ही सबको बताती है। आरोही जी डॉक्टर की बात सुन अनदर कमरे की ओर बती है, पर तमन्ना उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। अनिरुद्ध जी जो आरोही जी के पीछे आ रहे थे वो भौंहे चढ़ा बोले, ये क्या हरकत है, खुद को समझती क्या है ये लड़की। आरोही जी बोली, आप भी जानते हैं कि तमन्ना वैदेही के लिए क्या है, तो बेहतर है कि जब तक सब सही ना हो जाए तब तक करने दे इसे जो करना है। पर ये अनिरुद्ध जी कुछ बोलना चाहे तो आरोही जी उन्हें रोकते हुए बोली, देखिए तमन्ना अभी वैदेही को लेकर हम सबसे काफी नाराज है, रहने दीजिए उसे थोड़ी देर अकेले। एक नजर बंद दरवाजे को देख दोनों वहां से चले गए। अंदर कमरे में तमन्ना वैदेही का हाथ थामे बोली, अब तेरी दिदु आ गई है बच्चा, तेरी शादी तो मैं इस वेद ठाकुर से किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगी। कोई बीटाओ भाई इनकी शादी होगी या नहीं, क्योंकि एब टू वैदेही की दिदु भी आ गई है। चलो वोट डालो सब, शादी होगी या नहीं। सबके जवाब कमेंट सेक्शन में चाहिए, बस फंटास्टिक कर